नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक होम लोन नहीं लिया, आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो आज आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूको बैंक का होम लोन की डिटेल्स, फुल डिटेल से इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे कैसे हम होम लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और साथ ही हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप यूको बैंक से होम लोन अवेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जल्द से वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट में। और आज जो मैं आपको पीपीटी ये दिखा रहा हूँ इसमें सबसे पहले तो होम लोन, यूको बैंक का होम लोन की डिटेल्स है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होम लोन हम लेते क्यों हैं? हमें अपना कोई घर बनाना होता है। पर्पसेस क्या होते हैं जिसमें हमें अपना एक नया घर बनाना है, परचेज़ करना है, जहाँ कोई फ्लैट परचेज़ करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, फिनिशिंग करनी है, अपने पहले वाले घर को कुछ एक्सटेंशन करनी है, कोई एक आधा रूम नया बनाना है, जहाँ पुराने घर को रिपेयर करना है, जहाँ फिर रेनोवेशन करनी है, टेक ओवर है किसी दूसरी बैंक से टू यूको बैंक, एंड परचेज़ दी ओल्ड हाउस, जहाँ फिर फ्लैट जो कि 40 साल से पुराना ना हो। ऐसे पर्पसेस के लिए हम यूको बैंक में होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि कौन अप्लाई कर सकता है। एक सैलरीड पर्सन जो किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट फर्म में, एजेंसी में, डिपार्टमेंट में काम करता है, सैलरी लेता है। और दूसरा पर्सन जो नॉन सैलरीड है। नॉन सैलरीड पर्सन जिसमें बिजनेसमैन आते हैं, जो भी कोई अपना पर्सनल कामकाज करता है, कोई उद्योग चलाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कई तरह के इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड है फार्मर। जो फार्मर्स हैं वो भी अपनी एग्रीकल्चर इनकम के बिहाफ के ऊपर अपनी बैंक की टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से लोन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होम लोन में दोस्तों आती है एलिजिबिलिटी। एक इंडियन रेजिडेंट या फिर एनआरआई या पीआईओ जिसकी उम्र 21 साल से लेके 75 साल तक की है, वो यूको बैंक में होम लोन अप्लाई कर सकता है। इसमें एक शर्त बैंक की तरफ से ये रखी गई है कि 75 साल तक लोन तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन 75 साल से पहले पहले उसकी फुल लोन की रीपेमेंट हो जानी चाहिए। जब उसकी उम्र 76 शुरू हो जाए तो उसका लोन भी ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बैंक की तरफ से एक कंडीशंस हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है, इंक्लूसिव रीपेमेंट पीरियड। थर्ड दोस्तों, लोन अमाउंट, कितनी लोन हम ले सकते हैं। मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में आप अगर कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेज़ के लिए, टेक ओवर के लिए, एक्सटेंशन के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपकी कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, ये जो सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये सारी जानकारी UCOBank.com वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके अगर आपको कोई भी चीज़ मिस होती है, कोई क्लियर नहीं होती, आप इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने के बाद हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशंस भी करेंगे। और आप यूको बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके भी इस डिटेल्स स्कीम को पढ़ सकते हो। अगर आप होम लोन लेते हो, रिपेयर, रेनोवेशन, इसके लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 15 लाख। 15 लाख से ज़्यादा आप रिपेयर एंड रेनोवेशन में लोन नहीं ले सकते। अब बात आती है कि लोन तो हमने अप्लाई कर दिया, लोन हमें पता भी चल गया कि हम कितना ले सकते हैं। अब हमें कैसे ये कैलकुलेशंस करनी होगी कि लोन एंटाइटलमेंट कितनी बनती है। अगर आप एक नया बेसिस ऑफ द परचेज या फिर कॉस्ट, आपने एक नया घर खरीदना है, उसके ऊपर अगर आपका लोन लेते हो 30 लाख का, तो बैंक आपको 90% तक का फाइनेंस कर देती है। मतलब कि 10% का मार्जिन आपको खुद पे करना होगा। सेकंड, अगर आप 30 लाख से लेके 75 लाख तक का होम लोन अप्लाई करते हो, आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सारी 30 लाख से लेके 75 लाख के बीच में है, तो आपको बैंक लोन देगी 80%। इट मीन्स 20% का जो मार्जिन है वो आपको खुद अपनी जेब से ऐड करना होगा। 75% लोन आपको मिलेगा अगर आप 75 लाख से ऊपर का कोई घर बना बनाया, जहाँ आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो आप परचेज़ करते हो या कैसे भी, अगर आप लोन 75 लाख से ऊपर लेते हो तो आपको 75% बैंक देगी, 25% मार्जिन आपको खुद ऐड करना होगा। सेकेंडली, ऑन द बेसिस ऑफ द
मंथली इनकम EMI फॉर द इंडियन रेजिडेंस, ग्रॉस मंथली इनकम GMI जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अप टू द 50,000। अगर आप किसी डिपार्टमेंट से 50,000 तक की सैलरी ले रहे हैं, या फिर आपकी कोई जो ITR के हिसाब से, इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से आपकी जो ग्रॉस मंथली इनकम आती है वो 50,000 तक है, तो आप अपनी ग्रॉस मंथली इनकम से 60% तक EMI पे कर सकते हो। अगर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम सैलरी या कहीं और से भी 50,000 से लेके 1 लाख तक है, तो आप 70% तक अपनी ग्रॉस मंथली इनकम का उसमें EMI पे कर सकते हो। लेकिन इसमें जो आपकी नेट टेक होम पे है, मतलब कि जो आपकी जो 30% रिमेनिंग ग्रॉस मंथली इनकम बचती है वो 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख से ऊपर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम बनती है तो आप 75% ऑफ द ग्रॉस मंथली इनकम आप EMI पे कर सकते हो। इसमें भी सब्जेक्ट टू द मिनिमम टेक होम पे, दैट इज़ 30,000। टेक होम पे का मतलब ये है कि आपको अपने घर चलाने के लिए जो रिमेनिंग 25% आपकी ग्रॉस मंथली इनकम से बचता है वो 30,000 है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या लगेगा। हमने होम लोन तो अप्लाई कर दिया और सोच लिया कि होम लोन इतने अमाउंट का लेना है, प्रोजेक्ट भी बन गया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो सिबिल स्कोर है, सिबिल तो आजकल सारे ही जानते होंगे, सिबिल एक ऑनलाइन एजेंसी है जिसके हिसाब से आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है। आपने कितने लोन ले रखे हैं, कितने ख़राब चलते हैं, उसकी सारी डिटेल सिबिल स्कोर में आती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या 750 से ज़्यादा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 7.15%। इसमें यूको फ्लोट रेट 6.90 है और इसमें प्लस किया हुआ है 0.25 एक्सपेंस रेशियो यूको बैंक ने। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 7.25। फ्लोट रेट 6.90 प्लस 0.35। ये तो था दोस्तों 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्लैब जो कि सिबिल स्कोर के साथ अटैच हैं। एक है 7.15 और एक है 7.25। प्रोसेसिंग फीस यूको बैंक में 31 मार्च 2021 तक तो बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन बैंक की तरफ से जारी नहीं किया गया, इसलिए आपको स्टैंडर्ड 0.5% ऑफ द होम लोन अमाउंट एंड मिनिमम 1500 मैक्सिमम 15,000 आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी होगी। और यूको बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि 30 साल तक आप अपना होम लोन ले सकते हो। इसके कहने का मतलब 360 किश्तों में आप अपने होम लोन की अदायगी कर सकते हो। अगर आपकी उम्र अभी फ़िलहाल आज प्रेजेंट में 35 ईयर है तो 35 ईयर के हिसाब से आप पूरा 30 साल का लोन अवेल कर सकते हो यूको बैंक की होम लोन स्कीम में, क्योंकि इसकी रीपेमेंट पीरियड 75 ईयर तक है। सिक्योरिटी देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि इक्विटेबल मॉर्टगेज करती है बैंक। आपकी जो भी प्रॉपर्टी बैंक ने फाइनेंस की होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी इक्विटेबल मॉर्टगेज होती है। और सेकंड, थर्ड पार्टी कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है यूको बैंक में होम लोन में। प्री पेमेंट चार्ज समय से पहले अगर आप होम लोन की अदायगी करते हो, आपने 30 साल का लोन ले लिया, आपने 10 साल में इसको कंप्लीट कर दिया, तो आपको प्री पेमेंट कोई भी चार्जेस, कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी होगी, दैट इज़ ए नील। इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं दोस्तों। यूको बैंक में होम लोन में आपको tax relief on the principal and interest component of this loan would be available as the provision prevailing under the Income Tax Act। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर बजट के अनुसार हर साल बर साल में जो भी चेंजेस होती हैं उन्हीं के हिसाब से आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो होम लोन प्राप्त करने के बाद। इंश्योरेंस, होम शैल बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर एंड नेचुरल कैलेमिटीज। बैंक ने आपका जो भी घर, जो भी बिल्डिंग आपने उसको फाइनेंस कर रखा है, बैंक उसकी इंश्योरेंस भी करवाएगी। इंश्योरेंस का खर्चा भी आपके ऊपर आएगा। हाँ, इसमें जब आप एप्लीकेशन भरते हो तो आप जो भी इंश्योरेंस का खर्चा होगा उसको अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड करवा सकते हो। मतलब कि आपके जो भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होगी या फिर बिल्डिंग की इंश्योरेंस होगी, वो आपकी होम लोन की प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड होके उसी में EMI के रूप में आपको पे करनी होगी।
प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशंस। अगर आपको एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है, दो मोड हैं इसमें, एक तो ऑनलाइन मोड और एक ऑफलाइन मोड। दोस्तों ऑनलाइन मोड में आप यूको बैंक की वेबसाइट के ऊपर इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करके, और ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके यूको बैंक का होम लोन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको रिक्वायर्ड पेपर लेके बैंक जाना होगा। वहाँ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के होम लोन के लिए एप्लीकेशन दायर करनी होगी। दूसरा मोड है ऑफलाइन। आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना, सीधा बैंक की ब्रांच में जाना है, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट, इनकम के प्रूफ, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो उस हिसाब से आपके 16 नंबर फॉर्म, अगर आप बिजनेसमैन हो तो इनकम टैक्स की रिटर्न्स, अगर आप फार्मर हो तो आपको एग्रीकल्चर इनकम के प्रूफ, जो भी आप जहाँ से आप अपनी फसल को सेल करते हो वहाँ से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपका एक एग्रीकल्चर इनकम प्रूफ है, आप वो सारे, और साथ ही आपकी प्रॉपर्टी के पेपर लेके बैंक में जमा कर सकते हो, होम लोन ले सकते हो। दोस्तों इस लोन में अगर आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, जहाँ कोई आपका क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली एक और स्कीम की वीडियो के ऊपर। थैंक यू।